इस वक्त हम गम्हापुर गांव में मृतक मनीष सिंह के घर के ठीक सामने खड़े हैं। पीछे ये जो सफेद वाला मकान है, ये मनीष सिंह जी का ही मकान है। रविवार की रात जिनकी हत्या कर दी गई थी और हम उनके घर के बाहर हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं, मातम पसरा हुआ है चूंकि घर के एक महत्वपूर्ण शख्स की मृत्यु हुई है। आप परिवार से ही हैं? उनके जीजा जी हैं। आप उनके छोटी बहन के हस्बैंड हैं। उनकी छोटी बहन के हस्बैंड हैं। आप लोग को कब पता चला घटना के बारे में? मैं तो मैसूर में था, मुझे फोन आया करीब पौने 12 बजे के आसपास। तो वही 12:15 बजे पता चला। क्या अभी तक की जो जानकारी है क्या है, क्यों हुआ ये घटना? मनीष रोजाना की तरह ही अपने कंपनी है आगे, वहाँ से घर की तरफ लौट रहे थे। कंपनी से घर का डिस्टेंस करीब 1 किलोमीटर होगा और लौटते समय जो हमको पता चला उसके हिसाब से उनकी गाड़ी से किसी को टक्कर लग गई, जिसकी वजह से बाकी लोगों ने उन पे हमला कर दिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब वो गाड़ी से बाहर भी बैठ के निकले, उन्होंने मना भी किया, उन्होंने उनको आश्वासन भी दिया कि अस्पताल लेकर चलता हूँ, फिर भी वो लोग नहीं माने। उन्होंने उनके ऊपर हमला किया, बुरी तरह मारा और जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। गांव के ही लोग थे आपकी जानकारी के मुताबिक? हाँ, क्योंकि 200 मीटर दूर ही है, 200 से 300 मीटर से ज्यादा दूर नहीं है। ये इनका घर है और यहाँ से आप देखेंगे तो आप चल के जाएंगे तो आपको मुश्किल से 7 से 8 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप तो गांव के ही है ना? नहीं, हम रिश्तेदार हैं, मनीष के मामा हैं। आप मनीष के मामा हैं जी। अभी तक आपको क्या जानकारी मिली? हमको वही करीब 10:30-11 बजे के लगभग फोन आया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है और हम हॉस्पिटल सीधे पहुंचे। उसके बाद पता चला हॉस्पिटल से जो है उनको मृत घोषित कर दिया गया और वहां से जैसे हम घर पर आए तो सारी घटना का जो है सिलसिलेवार पता चला कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। उसके बाद सब सारी बातें तमाम सामने आ ही रही है। गांव का कोई है? ये है मनीष चाचा। आप मनीष जी के चाचा हैं? जी। तो आप तो सब कुछ जानते ही हैं। हाँ। कौन लोग थे, कहाँ के थे, क्या मामला था? हाँ, वो मामला कुछ ऐसे झगड़ा वगड़ा उनका किसी से हुआ नहीं था। वो तो अपने गोदाम पर से आ रहे थे, आए वहां से, अब जैसे नहर से नीचे उतरे, वहां पहुंचे तो एक उसके आगे शादी था, वहीं सब डीजे उजे बजा के नाच रहे थे और बगलिया में एक औरत कुछ बर्तन उर्तन अपना मांज रही थी, वही रोडवा क्रॉस कर रही थी तो उनका गड़िया मरा तो थोड़ा सा उसके पैर में उनके गाड़ी से लग गया तो वो गिर उड़ गई। तो उतर के उसको देखने लगी और उसको चोट ज्यादा नहीं लगा था, बस पैर में थोड़ा सा कटा था, बस वहीं, और कुछ ऐसा चोट नहीं था। लेकिन इतने में वो लोग सब वही इकट्ठा होके उनको मारना पीटना चालू कर दिए और इतना इस तरह से मार दिए कि बताइए। तो वहीं से कोई फोन किया हमको, तो हम लोग वहां जब पहुंचे तो मनीष का हालत देखे बहुत ज्यादा गड़बड़ था, तो हम लोग पहले वो छोड़ के मनीष को लेके सीधे हॉस्पिटल चले गए। तो इधर जितने हॉस्पिटल थे, हेल्थ सिटी वहां गए, वहां से जवाब, फिर त्रिमूर्ति गए, वहां से जवाब, फिर इनफिटी गए, वहां से जवाब, सीधे BHU ट्रामा सेंटर लेके गए। वहां लेके गए तो मृतक घोषित कर दिए जी। और सब पहचान वाले ही हैं, जो कि उसमें से 2 आदमी मनीष के गोडाउन में काम भी करता था। 2 साल वो लोग काम किए हैं। तो ये पुरानी रंजिश का मामला? पुराना ऐसे तो उनका तो किसी से झगड़ा ही नहीं था, बड़ा सोबर नेचर था। वो इतने अच्छे थे कि किसी से कभी झगड़ा ही नहीं करते थे। झगड़ा कभी किसी से, उनका किसी से विवाद नहीं होता था। जो शादी, गरीबों की शादी वादी रहती थी भैया, गरीबों में जाके मदद करते थे, पैसा वैसा जो भी होता था उनसे पूरा उन लोग को देते थे भैया। बच्चे से भैया उनका लगाव था। एक ऐसा आदमी कोई नहीं है भैया जिसकी उनकी दुश्मनी उससे हो भैया, किसी से दुश्मनी उनकी नहीं थी भैया। बता रहे हैं कि हमने जो है करीब 4-5 किलोमीटर पहले से पता कर रहे हैं, बस वही चीज है। मनीष से किसी की झगड़ा न कोई राजनीतिक शादी ब्याह कहीं भी पड़ा है, अगला सामने से जाके बोलता था आप आओ मेरी कंपनी में, जो भी आपको मदद है, दोना है, पत्र लेके जाओ, पैसा है या पैसा नहीं है आप लेके जाओ। तो हर रोज मदद करने की प्रवृत्ति थी उनका। 20 किलोमीटर एरिया में आप कहीं भी जाएंगे, इस साइड उस साइड किधर भी हमारी मदद करना भैया। प्रशासन का भी बहुत हेल्प करते थे, मतलब बड़े ही शांत स्वभाव के थे। माँ झगड़ा से बहुत दूर रहते थे वो। ये इस गांव की आबादी कितनी होगी मोटे तौर पर? सब आबादी होगी 400-550 के लमसम में सब लोग। छोटा गांव है? छोटा गांव है, बहुत छोटा गांव। आप देख लीजिए, आप देखिए बहुत ज्यादा विस्तार है नहीं, यानी कि 400-500 लोग हैं, जिसमें से कि हम लोग ठाकुर हैं
80-90 लोग होंगे टोटल मिला के। 8-9 घर हैं, लेकिन टोटल 100 की संख्या हम लोग की होगी। और पटेल लोग हैं यहाँ पे, सब बिरादरी गोड़ लोग हैं, राजभर लोग भी हैं। और कोई जातिगत मामला तो नहीं था ना? कुछ ऐसा वो आदमी मतलब था- समझ में ही नहीं आ रहा कि हुआ क्यों। हुआ क्या है भैया, कुछ नहीं मामला, कुछ ऐसा ही नहीं, बस रोड से आए, रोड पे वो लोग आगे आ गए भैया। और वो सोचे कि साइड से मैं गाड़ी करके निकलूं, वो साइड से अपना गाड़ी करके निकाल रहे थे। और फिर ईंट था भैया, ईंट में उनकी गाड़ी टकरा गई और गाड़ी वो सोचे बैक में करूं। गाड़ी बैक करने में पीछे एक औरत थी, बस उससे थोड़ा सा टच हो गया, बस टच ही हुआ था और कुछ उसको एक खरोच भी नहीं आया उस औरत को। उतने पे वहाँ के लोग जो राजभर बस्ती के लोग थे और प्रजापति लोग थे, उतने में वो लोग मारना स्टार्ट करे, ईंट पत्थर से मार मार के उनको मृत्यु घोषित कर दिया वहाँ पे। इनका उनकी परिचय मासी है ये, आप मौसी हैं। मौसी है उनकी। मौसी समझ ले चाहे माई समझ ले, हाँ। दोनों लोग। उनका न माता पिता कोई नहीं है, उनके आगे पीछे कोई नहीं है। 9 साल की बेटी है और 3 साल की एक और बेटी है और एक 6 महीना का बेटा है। नहीं बोल पाएंगे नहीं भैया, बोल पाएंगी। मौसी हैं, माँ के बाद मौसी ही हैं। मौसी ही देख रही थी। अब बात इसके काटा जब लगत रहला तो निकाली थी मौसी पिरात। अब बताओ उनको मार के सब मुआ दे, काम के मिला कितना दर्द हो, उतना कैसे मार भैया सहले हो मार। आंखें बाहर आ गई, ऐसा मार दिया। भैया हम लोग को बोलते थे लड़ाई झगड़ा से कि तुम लोग हमेशा दूर ना, सबको समझाते रहते थे गांव के लड़कों को भैया, लड़ाई झगड़ा किसी से कुछ उनका कुछ नहीं करता। ऐसे आदमी भैया। कहाँ चोर सा बच्चा लेकर जाएगी। भैया खुद भैया विकलांग थे आप भैया, जाकर देख रहे हो, पतला पतला था भैया। बैठने लायक नहीं है जो बहू है। अपने बच्चों को मत दिखाइए। नहीं नहीं बता रहे हैं। ये स्थिति है। मौसी हैं, माँ के बाद यही थी, यही देख रेख करती थी और बड़ा सोबर नेचर था, मदद करने की एक प्रवृत्ति थी। गांव के लोग, रिश्तेदार बता रहे हैं कि पता ही नहीं चला है इंटेंशन क्या था, क्योंकि अगर हत्या हुई है तो हत्या का कारण क्या था, किस वजह से हत्या हुई, ये अभी तक पता नहीं चला। ये हमने फूलपुर के इंस्पेक्टर से भी पूछा कि इंटेंशन क्या था मर्डर के पीछे। वो कह रहे हैं अभी हम जांच कर रहे हैं, इंटेंशन अभी तक हम लोगों को भी पता नहीं चला। उसमें रंजिश या चुनाव ऐसा फिलहाल अभी तक निकल कर नहीं आया है। बड़ा चूंकि दूर वो व्यक्ति रहता था इन सारे प्रपंचों से। आप सब लोग इसी गांव के हैं, आप लोग रिश्तेदार से या बाहर से? सब लोग। तो गांव के लोग बता रहे हैं, चाचा हैं, मामा हैं, तमाम जो जीजा हैं, बता रहे हैं कि ये लड़का कंपनी में काम करता था। आप कंपनी में काम करते थे जहाँ पत्तल दोना बनता काम करते थे और डेली हम लोग को साथ में ही आना जाना था। उस दिन क्या हुआ था, गेस्ट लोग आए थे कंपनी पे, तो खाना बना, वहाँ लेट हुआ थोड़ा सा निकलने में वहाँ से। तो भैया हम लोग साथ में आते थे तो खाना खा लेते, हम लोग कंपनी में सोते थे। तो भैया अकेले आए वहाँ से, तो वहाँ पे शादी उदी कुछ प्रोग्राम था, किसी औरत को टच हुआ हल्का सा। तो आप पहले आप लोग कोई ना कोई रहता था साथ में उनके? हमेशा रहते थे साथ में ही। उस दिन वो अकेले थे? हाँ, उस दिन वो घर पे खाना वही बना था क्योंकि हाँ। तो खाना खा के उनको आना था, हम लोग कंपनी भी सो गए। बीच में ऐसी तो हो गई घटना। तुरंत ही 10 मिनट के बाद फोन आया, हम लोग पहुंचे वहाँ पे, तो वो लोग गाड़ी उड़ी पूछ रहे थे सब उधर। उनका जो गृह उद्योग का व्यापार है जी, उससे कम से कम कुछ नहीं तो 60 से 65 घरों का चूल्हा जलता था। उन्होंने मशीनें दे रखी थी, जो लोग दोने पत्तल बनाते थे, और उनके वजह से अब उनका भी चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। तो युवा कारोबारी थे, पत्तल दोना बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री थी, 60-65 लोगों को उन्होंने रोजगार भी दे रखा था। और उसमें और आप समझिए कि बनारस मुख्यालय से हम करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर हैं, और इस ग्रामीण परिवेश में अगर कोई व्यक्ति 60-65 लोगों को रोजगार दिया है तो वो तो व्यक्ति चला ही गया, 60-65 लोगों के चूल्हे पर भी अब आफत है। आप समझिए कि घर पर अगर किसी को रोजगार मिल जा रहा है तो ये बड़ी बात है। तो रोजगार देने वाला भी व्यक्ति चला गया, एक घर का चिराग तो बुझ ही गया, 3 बच्चों का बाप तो चला ही गया, साया उठ गया। लेकिन 60-65 घरों पर जिन घरों का चूल्हा जलता था उस व्यक्ति की वजह से उस पर भी अब आफत है। तो ये स्थिति है। अब विवेचना चल रही है, पुलिस का कहना है विवेचना हम कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई है, गांव के लोग ही हैं। आप समझिए कि बाहरी लोग नहीं है, ये गांव के लोग ही हैं जिनका उठना बैठना भी था उनके साथ। क्या कारण था? टच हुआ गाड़ी से, वो व्यक्ति उतरता है, कहता है आओ भाई इसको लेके चलते हैं अस्पताल। वो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं, गाली गलौज शुरू करते हैं, पत्थर से कूचना शुरू करते हैं और तब तक मारते हैं जब तक कि मौत नहीं हो जाती है। इतना विभत्स, आखिर इसके पीछे कारण क्या रहा, फिलहाल अभी तक ये सामने नहीं आ पाया है। TV9 यूपी वाराणसी।
अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH